नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपीपीटी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। और हम ये चर्चा एनसीईआरटी आधारित पुस्तक के आधार पर कर रहे हैं और इसमें सभी तथ्यों को पूर्णतः समावेश कर लिया गया है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पूर्व परीक्षाओं में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म संबंधित विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म के विषय में हमें जान लेना पहले आवश्यक है कि बौद्ध धर्म में हम जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो महात्मा बुद्ध के विषय पे है। ठीक है, तो पूरा बौद्ध धर्म जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे। और हम जो है इसमें बौद्ध धर्म में सबसे पहले ऐसे स्थलों को देख लेते हैं जिनकी चर्चा बार बार आएगी और जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें सबसे पहला स्थल है लुम्बिनी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी रहा है। साथ ही दूसरा स्थान है वैशाली। ठीक है, तीसरा स्थान है उरुवेला। इसको बौद्ध गया भी कहा गया। ठीक है, चौथा स्थान है सारनाथ, वाराणसी के पास में अवस्थित है। पांचवा स्थान है आपका कुशीनगर श्रावस्ती। छठा स्थान कुशीनगर। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेना जरूरी है कि कहाँ अवस्थित हैं। राजगृह, जिसको राजगीर भी कहते थे, और पाटलिपुत्र। ठीक है, अब ये स्थल कहाँ कहाँ हैं तो इनको एक बार देख लेते हैं। मैप छोटा है, हो सकता है ज़्यादा आइडिया ना लगे, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले लुम्बिनी जो है आपके ये नेपाल बॉर्डर के पास अवस्थित है। ठीक है, तो अब ये नेपाल में है, नेपाल बॉर्डर के पास में। फिर हम देखते हैं वैशाली। वैशाली आप देखेंगे कि ये इस क्षेत्र में लगता है ये, लेकिन है भारत में ही, और इसका कुछ क्षेत्र जो है नेपाल में है। ठीक है, फिर उरुवेला देखते हैं। ठीक है, जिसको बौद्ध गया बिहार में है। सारनाथ हम जानते हैं बनारस के पास है, काशी बनारस वाराणसी के पास। ठीक है, इसके बाद आपका श्रावस्ती है। श्रावस्ती आपका जो है इस एरिया में लगेगा। दूसरा जो है उसके बाद जो है कुशीनगर है। कुशीनगर हम जानते हैं देवरिया के पास में अवस्थित है। ठीक है, यूपी में। उसके बाद है राजगृह, ये बिहार में है। और उसके बाद है पाटलिपुत्र पटना, जो कि आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको कौन सा स्थल कहाँ है, और इन स्थलों की चर्चा बार बार होगी, इसीलिए इसको मैप में एक बार देख लेना आवश्यक है, जिससे कि इसका स्मरण आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी चर्चा को विस्तृत रूप से ले चलते हैं आगे। महात्मा बुद्ध के विषय में देखते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध, इनको एशिया का पुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे, तो शाक्य गण के मुखिया थे। हालांकि पहले परीक्षाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित वर्ष भी पूछे जाते थे और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, मिलाने को दे सकता है। और जन्म स्थान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। आगे देखेंगे कि इनकी माता माया देवी जो थी वो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी माता की। उनका फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध का लालन पालन जो था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, ये जो थी मौसी भी थी इनकी। ठीक है, तो मौसी ने इनको पाला था।
महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इनके फिर आगे देखेंगे। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, गौतम बुद्ध का विवाह जो था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र प्राप्त हुआ जिससे इनको, इसका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखेंगे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, जिससे ये इनका मन जो था वो विचलित हो गया और इनको वैराग की तरफ इनका मन मुड़ गया। ये अपने जो सारथी था चन्ना, चन्ना के साथ ये निकले थे नगर की सैर पर, जहाँ पे इन्होंने 4 कौन से दृश्य देखे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन चारों को देखने पे इन्होंने देखा कि जो है बूढ़ा व्यक्ति है तो वो बीमार है और दुखी है, एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो है वो दुखी है और बीमार व्यक्ति जो है वो भी बहुत कष्टों से जो है कराह रहा है। तीसरा शव को देखा तो देखा कि सब लोग रो रहे हैं उस शव के आसपास। तो इन्होंने देखा कि ये तीनों दृश्य में दुखी हैं। उसके बाद जब इन्होंने सन्यासी को देखा तो देखा कि वो बहुत ही सुखप्रद स्थिति में है और जा रहा है। तो इनको लगा कि सबसे अच्छा तो सन्यासी है, क्योंकि वो कितना सुखद है, कितना सुखी है। तो इन 4 दृश्यों ने को देखकर ये इनका मन जो था वो विचलित हो गया और जो है फिर इनका जो मन है वो सन्यास की तरफ हो चला। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब ये जो है सन्यास की तरफ इनका मन विचलित हो गया तो ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग किया। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये मिलाने को इस तरह के प्रश्न आते हैं कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना जो है वो किससे संबंधित है? तो घर को छोड़ने की, ग्रह त्याग की जो घटना है महात्मा बुद्ध की, वो महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने वैशाली गए। वैशाली में अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो थे वो इनके प्रथम गुरु भी थे। ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। अब ये उनके आश्रम में गए, थोड़े दिन साधना की इन्होंने। उसके बाद जो है इनको जो है इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर ये वहाँ से भी चले गए और ये पहुँचे अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो थे राजगीर पहुँचे। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र के से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर उनसे उन्होंने उपदेश लिया। लेकिन क्या हुआ, फिर वहाँ से भी ये राजगीर से भी चले गए और ये पहुँचे उरुवेला। ठीक है, सिद्धार्थ यहाँ पे जो थे ये 5 ब्राह्मण जो बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी, इन्हीं 5 साधकों के साथ बैठ के ये तपस्या करने लगे। उसके बाद इनके घटना एक और है कि ये 5 साधकों के साथ जब तपस्या कर रहे थे तो फिर इन्होंने सुजाता नामक कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण कर लिया था, जिससे 5 साधक जो थे वो इनसे क्षुब्ध हो गए थे। और ये चूंकि 6 वर्ष हो चुके थे कठिन तपस्या करते हुए, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये जो थे 5 साधक जो थे इनको छोड़ के चले गए सारनाथ में। ये 5 साधक चले गए इनको छोड़ के सारनाथ में। अब बुद्ध भी जो थे वो अकेले बचे। ये क्या, इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से जो है गया चले गए। ये चले गए गया में। फिर गया में जाके इन्होंने क्या किया कि ये इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ बैठ गए पीपल के वृक्ष के नीचे कि अब जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम अब नहीं उठेंगे, चाहे भले ही शरीर का अंत हो जाए। और बिन अन्न जल त्याग कर ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब हुआ क्या, 8वें दिन के बाद इनको हुई ज्ञान की प्राप्ति। वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। ठीक है, तो लगभग उनकी 35 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी और देखें तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। लगभग 6 साल कठिन जीवन बिताने के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो वैशाख पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, और कौन से वृक्ष के किनारे, तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के इनको तपस्या इनकी सफल हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
फिर क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे ये क्या कहलाए, बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है। और वो जो स्थान गया था वो बौद्ध गया बन गया, ठीक। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ जो कि वाराणसी के पास अवस्थित है, पहले इसको क्या कहते थे, इसको ऋषिपत्नम कहते थे इस इलाके को, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो इन्होंने उपदेश दिया, जो 5 साधकों को सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया, जो कॉर्डिनेट सही जो 5 साधक बैठे थे उनको सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया, तो वो उपदेश देने की घटना बौद्ध धर्म में कहलाई धर्मचक्र परिवर्तन। इससे पहले हमने अभी एक घटना देखी थी बौद्ध धर्म में, तो वो क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने ग्रह का त्याग किया था, घर का त्याग किया, तो कहलाया महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो घटना कहलाई इनकी निर्वाण, ठीक है। ये कुछ घटनाएं हैं जो बौद्ध धर्म में से संबंधित, और ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने उपदेश दिया 5 साधकों को सारनाथ में ऋषिपत्नम में, वो घटना कहलाई धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये 3 घटनाएं देख चुके हैं हम, अभी एक और घटना है वो अंत में आएगी। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की पाली भाषा में दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको ध्यान रखिएगा कि उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था, तो इन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कहाँ कहाँ दिए, कौशल में दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी में दिए और अन्य राज्यों में दिए, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए हैं, तो अपने उपदेश सर्वाधिक जो हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने दिए हैं, ठीक है। इनके प्रमुख शासक कौन थे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बिंबिसार था, प्रसेनजीत था, उदयन था। इसको याद रखने के लिए आप BPU याद रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। तो सब याद रहेगा आपको कौन कौन से लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में देवरिया उत्तर प्रदेश में। एक इनका शिष्य था चुंद, उसने भोजन दिया था, भोजन में क्या दिया था, सूकर दिया था, सूकर मतलब सुअर दिया था मांस में, ठीक है, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब जैसे ये घटना है, ठीक है, तो महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, तो बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण की घटना है। अब अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि महात्मा बुद्ध सुअर का मांस क्यों खाते होंगे, मतलब ये अजीब सी बात है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, जो इनके लिटरेचर में मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये है कि भाई आप अगर जो है जो जीव मरा हुआ है, मार के नहीं, लेकिन जो जीव मरा हुआ है तो उसको खाने की कोई मनाही नहीं है, तो उसको खाया जा सकता है। तो जो महात्मा बुद्ध के जो तबीयत खराब हुई थी जिसके कारण वो सूकर मांस खाने से मर गए, तो हो सकता है कि इन्होंने मरे ही हुए सूअर को खाया होगा, मरे हुए सूअर को जो कई दिन का हो गया होगा, जिसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह पनप गए होंगे, तो इससे जो है इनके पेट में अतिसार का रोग हो गया और जो है इससे इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और हुआ कि इनके महाजनपद में हो, तो मल्लों के महाजनपद में हुआ था, तो मल्लों ने क्या किया, अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया, ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 अवशेषों में बांटा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा में पूछा गया था कि बुद्ध के शरीर को कितने अवशेषों में बांटा गया, तो आपको याद रखना कि 8 अवशेषों में, और उन अवशेषों पे 8 स्तूप भी बनवाए गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 8 स्तूपों का निर्माण हुआ 8 भाग में उनके शरीर को बांटकर, ठीक है। बुद्ध के जन्म जो था वो मृत्यु की तिथि को चीनी कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया, ठीक है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर हमें बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि पता चलती है। और हमें जन्म कहाँ हुआ लुम्बिनी में, इसका पता किससे चलता है, हमें पता चलता है, इस बात का पता अशोक का एक अभिलेख है, सुना होगा आपने, रुम्मन देई का अभिलेख, ठीक है, रुम्मन देई का अभिलेख, उसमें यह लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे त्रिपिटक देख लेते हैं। अब ऐसे त्रिपिटकों की चर्चा भी करेंगे जो पूछे जाते हैं अक्सर। त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म में हमें विशद ज्ञान जो है त्रिपिटकों से मिलता है बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे उसमें क्या है, रूल्स बताए गए हैं, ठीक है। उसमें कुछ दार्शनिक विचारों का संग्रह है, जैसे दार्शनिक, अभी इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा बताए दें। दार्शनिक विचारों का संग्रह किसमें, अभिधम पिटक में, ठीक है। और विनय में क्या है कि रूल्स वगैरह बताए गए हैं, ठीक है। इस तरह सुत्त पिटक में भी सुत्त में रूल्स बताए गए, ठीक है। अभी हम चर्चा करते हैं इसकी आगे। तीनों की भाषा कैसी है, जो तीनों पिटक लिखे गए हैं पाली भाषा में, क्योंकि चूंकि बुद्ध की जो उपदेश की जो भाषा थी जिसमें उन्होंने उपदेश दिया वही पाली थी, ठीक है। तो पाली भाषा में ही उन्होंने उपदेश दिए, तो ये जो पिटक भी लिखे गए ये पाली भाषा में ही लिखे गए। बुद्ध मूलतः कैसे थे, अनीश्वरवादी थे, ठीक है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, वो आत्मा को नहीं मानते थे। और जो है बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मानता है कि दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, इसको मानते थे। तृष्णा के क्षीण हो जाने पर की अवस्था को क्या कहा गया बुद्ध में, निर्वाण। जब आपकी तृष्णाएं क्षीण हो जाती हैं, सारी कामनाएं इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि निर्वाण हो जाता है। विश्व जो है दुखों से भरा है, ये सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म का है, लेकिन लिया किससे गया है, ये लिया गया है उपनिषदों से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये विश्व दुखों से भरा जो सिद्धांत है ये उपनिषदों से लिया गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी जो थे कैसे थे, दो भागों में विभाजित हुए, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में, एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक, ठीक है। भिक्षुक लोग कौन होते थे, जो धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास को ग्रहण कर लेते थे, ठीक है। संन्यास ग्रहण किया हुआ व्यक्ति भिक्षुक कहलाता था। जबकि जो गृहस्थ जीवन में रह के जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए रखता था उसको हम लोग क्या कहते थे, उपासक। उसमें बौद्ध धर्म में उपासक कहा गया, ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी, ठीक है। इससे मतलब नीचे के व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध संघ में 3 रत्न कौन से हैं, बुद्ध संघ धम्म, ठीक है। बुद्ध संघ धम्म जो है ये 3 रत्न कहे जाते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, ठीक है। धार्मिक जुलूस जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही शुरू हुए। बौद्धों के का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, के नाम से भी जानता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का देखिए जन्म भी हुआ है, उसी दिन ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है, और उसी दिन इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु भी उसी दिन हुई है, ठीक है। तो वो वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था जिस दिन इनको जन्म, ज्ञान और मृत्यु हुई, ठीक है। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए हैं, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है और इसके लिए इन्होंने जो है 4 आर्य सत्य दिए। वो 4 आर्य सत्य क्या थे, वो 4 आर्य सत्य थे कि पहला तो ये कि जो है संसार में क्या है, संसार में दुख है, ठीक है, संसार में दुख है। दूसरा, दुख समुदाय में इन्होंने क्या बताया कि दुख का कारण भी है, ये दुख तो है संसार में, तो दुख का कारण भी है। अब उनसे पूछा गया कि भाई दुख का कारण क्या है, तो इन्होंने कहा कि दुख का कारण है कि अविद्या या अज्ञान, ठीक है। अविद्या या आप कह सकते हैं अज्ञान जो है वो दुख का कारण है, अज्ञान है दुख का कारण। तो उन्होंने बताया कि जीव जो है वो क्या करता है, ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, ठीक है। जन्म लेता है और मरता है, इसी चक्कर में घूमा करता है, जन्म मरण का चक्कर में पड़ा रहता है। और इन्होंने बताया दुख का कारण क्या है, एक इन्होंने इसका सिद्धांत दिया प्रतीर समुत्पाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। प्रतीर समुत्पाद का सिद्धांत क्या था, ये था कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। मतलब कोई कारण होगा, अगर कोई घटना अगर घटेगी तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा। अगर कोई ऐसा कोई कुछ होगा तो उसका इफेक्ट, प्रभाव जरूर पड़ेगा और इस कारण दुख होगा, ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि भाई दुख निरोध की कि अगर दुख को रोकना है तो ठीक है, हम ज्ञान है तो अगर ज्ञान प्राप्त कर लें तो भाई दुख रुक सकता है, तो उसके लिए जो है क्या करना होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो दुख रुका जा सकता है, इन्होंने बताया। तो उसके लिए
उसे निर्वाण प्राप्त करना होगा। अगर आपको दुख रोकना है तो निर्वाण प्राप्त करना होगा। अब इसके बाद हुआ कि भैया निर्वाण प्राप्त होगा कैसे, तो इन्होंने दिया दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये क्या था, ये था कि अगर व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पे चलेगा, अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा तो वो जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे चल के बहरहाल इन्होंने मध्यम मार्ग भी दिया। ठीक है, अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे। मध्यम मार्ग क्या था कि ये था कि नैतिकता का अनुसरण करो, नैतिकता को अगर जो फॉलो करेगा तो वो भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखें कि भाई अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने दिया वो अष्टांगिक मार्ग था क्या। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग था इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, वह साधन कौन से थे, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, सम्यक संकल्प होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीव होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो अगर ये अष्टांगिक मार्ग को आदमी फॉलो करेगा तो वो जो है निर्वाण की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की क्या होती है, भव तृष्णा जो होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे उसको क्या हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, आखिरी जो लक्ष्य है कि पाना क्या है, निर्वाण। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि दीपक का बुझना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त कर लेना। फिर उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए क्या दिए, 10 शील दिए। ठीक है, 10 शील दिए। अब ये 10 शील कौन कौन से थे कि अगर आसानी से निर्वाण प्राप्त करना है तो अहिंसा थी, सत्य था, अस्तेय इन्होंने दिया। ठीक है, अस्तेय दिया जिसका अर्थ होता है चोरी ना करना। उसके बाद इन्होंने दिया अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह दिया, मद सेवन ना करने को कहा, भोजन ना करने को कहा, सुखपद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये सब व्यक्ति जब करेगा तो वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकेगा। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो गृहस्थ हैं, ये गृहस्थों के लिए इन्होंने केवल 5 शीलों के पालन को ही बताया कि 5 शील का आप पालन कर सकते हैं। और भिक्षु जो हैं, जो कि संन्यास ले चुके हैं, वो उनको सारे 10 शीलों का पालन करना है। ठीक है, जैसे अहिंसा, सत्य और अस्तेय, अपरिग्रह, इस तरह के सारे 10 शील जो हैं वो पालन करेंगे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि 10 शीलों की परिकल्पना किसने दी, तो 10 शीलों की परिकल्पना बौद्ध धर्म ने दी। ठीक है, इसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग किसने दिया, तो वो बौद्ध धर्म ने दिया। इसी प्रकार मध्यम प्रतिपदा किसने दिया, तो ये बौद्ध धर्म ने दिया। मध्यम प्रतिपदा का मतलब क्या है कि नैतिकता का अनुसरण करना। जो नैतिकता का अनुसरण करेगा वो निर्वाण की तरफ बढ़ेगा। आगे देखते हैं। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। वैसे तो हम अभी आगे समानताएं बौद्ध और जैन धर्म की बताएंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है कि दोनों में समानताएं क्या हैं, दोनों धर्मों में। ठीक है, जातक कथाओं में प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्य का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के भी रूप में हो सकता है। तो जातक कथाएं जो है ध्यान रखना है किससे संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत ये बताते हैं कि मैत्रेय और एक अनाम में, जिसका नाम नहीं है, ऐसे अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने बाकी हैं। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण हुआ है, गंधार शैली में। ठीक है, हम शैलियों के भी अपनी इसमें एक वीडियो में चर्चा करेंगे जिसमें हम सब शैलियों को बताएंगे कि कौन सी शैली किस लिए प्रसिद्ध है और शैली का क्या जो है विशेषता है। ठीक है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी, ऐसा माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो बनी है वो गांधार शैली में बनी है
और जो है पहली जो बनी है बताया जाता है तो वो जो है मथुरा कला में बनी है। ठीक है। तिब्बत और भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किसने किया है? पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया है। इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था, गुरु रिनपाच का। ठीक है। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है इनकी, गुरु रिनपाच की। ठीक है। तो एक ये चीज़ देख लें कि भारत जैसे मान ये है, तो भारत के इधर जो तिब्बत है ये है, इधर जो किसने फैलाया है ये पदम संभव गुरु रिनपाच का फैलाया हुआ बौद्ध धर्म है। ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भी संभवतः माना जाता है कि बुद्ध की रही होगी। ठीक। सबसे पहले जो है मूर्ति की उपासना बुद्ध की गई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, जिसका पूर्व नाम क्या था? ऋषिपत्नम। प्राचीन नाम ऋषिपत्नम था। इस घटना को क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। दिया किसको था? ये 5 साधकों को दिया था, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। सैर करते हुए क्या देखा था? 4 घटनाओं को देखा था, जिसकी वजह से ये विचलित हो गए और इन्होंने संन्यास की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। अब यहाँ देखते हैं कि बेलू वन और जेत वन, ठीक है, बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान थे। जब बारिश होती थी, वर्षा आती थी, तब ये लोग इन दोनों आश्रमों में से किसी आश्रम में रहते थे। वेलू वन का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और जेत वन का निर्माण किसने किया था? ये जेत राजकुमार थे, उन्होंने कराया था। ठीक है। बुद्ध ने धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु संघ की व्यवस्था की, संघ बनाया हुआ था। फिर हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है अभी कि संघ में प्रवेश की अनुमति क्या थी, तो वो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। और देखते हैं बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया ये किस में दिया? जनसाधारण पाली भाषा में दिया। इसी प्रकार जो पिटक भी जो लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब पाली भाषा में ही लिखे गए थे। तो पाली भाषा जो थी वो बौद्ध धर्म की प्रचार की भाषा थी। तो कभी आएगा प्रश्न तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें दिए? पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस देश में की राजधानी में दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में। तो कौशल देश भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी ऑप्शन में श्रावस्ती दे देता है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी कि कौशल देश के श्रावस्ती वाले जिले में था। ठीक है। श्रावस्ती में था, जिसमें बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की अनुमति क्या थी? 15 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, माता पिता की अनुमति मिलनी चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना चाहिए और कोढ़ी नहीं होना चाहिए। मतलब रोग, किसी गंभीर रोग से मतलब गंभीर रोग से जो है ग्रस्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए, गंभीर रोग से नहीं होना चाहिए, तब उसको बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था। ठीक है। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई। ठीक है। देवरिया में। और वही शूकर के मांस खिलाए जाने के बाद हुई। बुद्ध पर जो है सबसे महान टीकाकार हैं वो कौन है? बुद्ध घोष। इन्होंने कई जो हैं टीकाएं जो हैं, किताबें जो हैं लिखी हैं। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। तो पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कौन है? तो सुत्त पिटक, ये याद रखिएगा, बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो सुत्त पिटक है। अब देखिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु तो बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग दिया था। ठीक है। अभी हमने चर्चा की थी अष्टांगिक मार्ग की 8 बातें जो हमने बताई थी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, इस तरह से जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसी को जो है अष्टांगिक मार्ग का स्रोत का कहाँ से लिया गया है? तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, तैत्रीय उपनिषद से ये लिया गया है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझना। ठीक है। आगे देखेंगे अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शिला में, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि रुम्मनदेही स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म का स्थान का संकेत मिलते हैं। रुम्मनदेही स्तंभ लेख किसका था? ये मौर्य शासक अशोक का स्तंभ लेख था। ठीक है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय के विषय में देख लेते हैं।
बौद्ध धर्म के संप्रदाय बाद में क्या हो गए, कनिष्क के टाइम पे जो बौद्ध संगति हुई थी, ठीक, उसमें जो था बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये दो संप्रदाय कौन थे, हीनयान और दूसरा महायान, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें भी जो है हीनयान जो था और महायान में क्या क्या विशेषता थी, इस पे हम देख लेते हैं कि हीनयान क्या था, महायान क्या था। तो महायान जो था, इसके संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, नागार्जुन थे। इसका उदय कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसका उदय हुआ। और देखते हैं कुछ बातें कि महायान संप्रदाय के लोग जो थे वो नवीन विचारों के प्रवर्तक थे, ठीक है। इनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। महायान शाब्दिक अर्थात उत्कृष्ट मार्ग, ये कहते थे कि परिवर्तन समय समय पे होना चाहिए, ठीक है। और महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो महायान शाखा का ग्रंथ है। इसके साथ ही महायान शाखा में क्या है कि महायान शाखा के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायान बुद्ध को ईश्वर मानते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि महायान जो थे बुद्ध को किस तरीके से पूजते थे, ठीक है। तो वो आप ये समझ लीजिए, महायान मानते थे कि बुद्ध महान है, ठीक है। महायान मतलब महान मानते थे, तो महान मानते थे यानी ईश्वर मानते थे, ईश्वर का अवतार मानते थे, इसीलिए कहते थे कि मूर्ति पूजा जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। महायान ये भी मानते थे साथ में कि महायान सुधारवादी संप्रदाय था, ठीक है। और एक महायान जो था वो कैसा था, सुधारवादी संप्रदाय था, ठीक है। इस संप्रदाय में तिब्बत में फैला, चीन में फैला, कोरिया में फैला, मंगोलिया में फैला और जापान में है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे कि जो भारत के जो भी ऊपर के क्षेत्र हैं, ठीक है, इनमें जो है ये महायान से ही संबंधित है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये वाला ये समझिए भारत है, ठीक है। अब जो है भारत के जो भी इधर तरफ जो चीज़ें बौद्ध धर्म फैला, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो इधर जापान हो, तो जो है मंगोलिया, इधर मंगोलिया, यहाँ पे जो भी फैला है ये महायान शाखा से संबंधित बौद्ध धर्म फैला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी इसमें कि जो नीचे फैला है, जो इधर फैला था, ये हीनयान से संबंधित जो बौद्ध धर्म का था वो फैला था, हीनयान शाखा से संबंधित बौद्ध धर्म का फैला था, ठीक है। महायान जो है, महायान के जो शून्यवाद है, इसको माध्यमिक और विज्ञानवाद को योगाचार में विभाजित हुआ, ठीक है। विज्ञान शून्यवाद, फिर महायान भी बट गया दो भागों में, शून्यवाद हो गया और दूसरी तरफ विज्ञानवाद हो गया। और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन हुए, नागार्जुन हुए, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन हुए, मैत्रेय नाथ हुए। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये ध्यान रख सकते हैं महायान जो था वो कितने कौन से भागों में विभाजित हुआ, तो ये शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन आपको शून्यवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, सिंगल पूछ लिया जाता है, ठीक है। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ये भी ये मिलाने के लिए आ सकता है कि भाई शून्यवाद दिया, इधर विज्ञानवाद दिया, और दो ऑप्शन दिए और इधर दे दिए नाम, तो आपको मिलाना होगा भाई शून्यवाद तो नागार्जुन का है और जो विज्ञानवाद है ये भाई मैत्रेय नाथ का है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम कुछ हीनयान के बारे में पढ़ लेते हैं। महायान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हीनयान के विषय में कुछ पढ़ लेते हैं। तो हीनयान के विषय में देखते हैं कि हीनयान जो है एक व्यक्तिवादी धर्म है। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। हमने महायान में क्या पढ़ा था, महायान कैसा था, महायान उत्कृष्ट मार्ग था, उसको कहा गया था उच्च मार्ग, उच्च मार्ग, ठीक है। यह केवल भिक्षुओं के लिए संभव था, कौन सा, हीनयान, हीनयान क्योंकि भिक्षुओं के लिए से संबंधित था। हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे परिवर्तन और सुधार के विरोधी थे। ये कहते थे कि जैसा बुद्ध ने दिया है धर्म को उसी तरीके से चला, जबकि महायान वाले क्या समझते थे, महायान वाले कहते थे कि नहीं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। ये हीनयान बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों रखना चाहते थे। महायान वाले चाहते थे कि परिवर्तित हो थोड़ा समय के अनुसार। हीनयान जो था संप्रदाय की सभी ग्रंथ जो थे वो कैसे थे, पाली भाषा में थे, जबकि अभी हमने महायान के देखे तो महायान के ग्रंथ थे संस्कृत के भाषा में, ठीक है।
हीनयान बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में नहीं करते थे बल्कि एक महापुरुष मानते थे। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हीनयान बुद्ध को हीन टाइप से मानते थे, मतलब ईश्वर नहीं मानते थे, जबकि महायान वाले कहते थे बुद्ध महान हैं, ईश्वर हैं, उनकी मूर्ति पूजा करनी चाहिए। लेकिन महायान वाले ऐसा नहीं मानते थे। महायान वाले कहते थे कि वो एक बस महापुरुष थे, इस रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है, हीनयान जो था वो रूढ़िवादी संप्रदाय था, क्योंकि वो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता था। और ये कहाँ कहाँ फैला? श्रीलंका में इसका प्रसार हुआ, वर्मा में हुआ, जावा में हुआ, इन देशों में ये फैला। तो अभी हमने जैसे देखा था कि जो आपका महायान है, महायान कहाँ हुआ? जो भी भारत के नॉर्थ साइड में जो भी देश हैं, ठीक है। और जो हीनयान कहाँ हुआ? तो ये श्रीलंका वाला जो है, और उसके अलावा जावा में, ठीक है, उसके अलावा जो है वर्मा में। ठीक है, तो इधर नीचे वाले जो ये वर्मा में आप यहाँ समझ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाला जो इतना भी है एरिया वो सब महायान का है, और नीचे वाला एरिया हीनयान का है। ठीक है, हीनयान जो है ये भी बट गया दो भागों में, आगे जाके वैभाषिक में बटा और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। ठीक है, इससे पहले हमने महायान देखा था, महायान भी दो भागों में बट गया था। एक तो बटा था ये आपका शून्यवाद में, और दूसरा बटा आपका योगाचार या विज्ञानवाद में। ठीक है, विज्ञानवाद में। आगे देखते, वज्रयान तंत्र मंत्र से संबंधित संप्रदाय था। ठीक है, और ये वज्रयान जो था किससे संबंधित था? तंत्र मंत्र से भी संबंधित था। और ये संप्रदाय ही बौद्ध धर्म के पतन का कारक है, क्योंकि क्या हुआ कि फिर बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म में जो सही चीज़ें थी जो वो पीछे रह गई, और तंत्र मंत्र इस में हावी हो गया। ठीक है, अब हम कुछ है बौद्ध सभाएं देख लेते हैं। ठीक है, बौद्ध सभाएं जो थी उनकी कब हुई, किस संगति में हुई। ठीक है, शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आते ही हैं मिलाने के लिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि मिलाने को होता है कब किसके समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्थान कौन सा था इसका? स्थान था इसका राजगृह, जहाँ हुई थी ये राजगृह हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उस वक्त इस समिति के? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। और शासक कौन था उस वक्त, ये ध्यान रखना है, तो शासक था अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, ये ध्यान रखना है। हर्यक वंश का था बुद्ध। और इसमें हुआ कौन सा क्या कार्य हुआ था इसमें? तो बुद्ध के जितने उपदेश थे उनको एक जगह एकत्रित किया गया था। ठीक है, सब एक जगह उनके उपदेश रखे गए, तो ये इसको ध्यान रखना। फिर द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? ये हुई 383 ईसा पूर्व में। कब हुई? लगभग आप ये ध्यान रखने के लिए ध्यान रखिए कि 100 साल बाद ही दूसरी संगति हुई। 483 याद रहेगा तो 383 ये भी याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये हुई कब थी? ये वैशाली में हुई। स्थान कौन सा था? वैशाली था। ठीक है, फिर अध्यक्ष इसके भी कौन थे? सब्बाकामी थे। ठीक है, शासक कौन था? कालाशोक था। कालाशोक किससे संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित है। ठीक है, इस बौद्ध संगति में काम क्या हुआ? तो बौद्ध संघ का विभाजन हो गया दो भागों में, स्थविर में बट गया और महासंघिक में बट गया। ठीक है, उसके बाद हुई तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, तो अब देखिए, तो लगभग जो आप कह सकते हैं कि लगभग 100 के आसपास याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग ये भी जो है 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, तो 155 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कौन सा था इसका? पाटलिपुत्र में हुई बौद्ध संगति। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे, मोगलीपुत्र तिस्स। और शासक कौन था? तो भाई अपना महान अशोक, महान शासक, मौर्य शासक अशोक थे। काम क्या हुआ इस संगति में? अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म में जोड़ा गया। ठीक है, अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। फिर हुई चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कब हुई? ये लगभग 255 ईसा पूर्व के बाद फर्स्ट जो ईस्वी थी, प्रथम शताब्दी थी, जो प्रथम ईस्वी थी उसमें हुई। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कौन अध्यक्ष था? वसुमित्र अध्यक्ष था। इसके उपाध्यक्ष का भी नाम थोड़ा सा देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, अगर कोशिश करिएगा, स्मरण रखिए कि अध्यक्ष तो चलिए वसुमित्र हो गए थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये था अश्वघोष। शासक कौन था? कनिष्क था। किस वंश का? कुषाण वंश का। ठीक है, अब इसमें जो है हुआ कौन सा काम? तो ये एक बड़ा काम हुआ इसमें कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में जो था मेन दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। ठीक है, दोनों की चर्चा अभी हम कर ही चुके हैं कि हीनयान क्या था, महायान क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद एक आपको ये ध्यान रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत सारी किताबों में नहीं भी है, पांचवी संगति। ठीक है, पांचवी संगति का उल्लेख किसमें मिलता है? 7वीं सदी में मिलता है। कहाँ पे हुई थी ये पांचवी संगति? तो ये हुई थी कन्नौज में, स्थान था इसका कन्नौज। ठीक है, और इसके अध्यक्ष, उस वक्त अध्यक्षता किसने की थी? तो हेन सोंग ने की थी। और हम सभी जानते हैं कि भाई हेन सोंग आया किसके टाइम पर था? हर्षवर्धन के टाइम पर। पुष्पभूति वंश का शासक उस वक्त कौन था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासन के दौरान हेन सोंग की अध्यक्षता में कन्नौज में ये पांचवी बौद्ध संगति हुई। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाएं हैं जिनको बुद्ध से जो है प्रतीक के रूप में जोड़ा गया है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीक के रूप में जोड़ा गया। जैसे गर्भ की घटना है, जब बुद्ध गर्भ में आए तो ये कहा जाता है कि हाथी प्रतीक से दर्शाया गया। जब बुद्ध ने जन्म लिया तो उसको कमल के प्रतीक से दर्शाया गया। जब बुद्ध का जीवन आगे बढ़ा तो उसको सांड के रूप में पूरा दर्शाया गया। फिर गृहस्थ जब उन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग के वो निकल गए रात्रि में, तो उसको घोड़े की प्रतीक से दर्शाया गया है। कि मतलब इन प्रतीकों से ये पता चलता है कि उनके जीवन के स्थिति के बारे में, कि कब उनके जीवन में कौन सी घटना हुई। ठीक है, इसी प्रकार जो है ग्रह त्याग की, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये घटना जो है घोड़ा हम देख चुके हैं कहा गया। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति जब हुई इनको संबोधि। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि, ये बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, पीपल को दर्शाया गया प्रतीक के रूप में। समृद्धि जो है वो शेर के रूप में दर्शाया गया है। जो इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, इसको जो है प्रतीक के रूप में चक्र बना दिया गया कि इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया है। निर्वाण जब इनको हुआ, निर्वाण क्या, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पदम चिन्ह बना दिया गया। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस जगह उसको स्तूप बना दिया गया। तो स्तूप आपने देखा, तो स्तूप इसीलिए प्रतीक है इनकी मृत्यु का, इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अब हम बौद्ध दर्शन की कुछ मान्यताएं देख लेते हैं कि बौद्ध दर्शन किस में विश्वास करता था। तो बौद्ध दर्शन जो था ये क्षणिकवादी है। ठीक है, क्योंकि ये मानता है कि हर चीज़ जो है वो क्षणिक है, एक दिन सब चीज़ें खत्म हो जानी है, क्षणिक है हर चीज़। बौद्ध दर्शन में अंता शुद्धिवादी है, जो है अंदर से अपने आप को आंतरिक शुद्धि पर बल देता है। इसके अनुसार सभी संस्कार जो हैं वह अधर्मा हैं। बौद्ध दर्शन ने नितांत कर्मवादी है। ठीक है, बौद्ध दर्शन जो है अनिश्वरवादी है। तो ये बौद्ध दर्शन की कुछ मान्यताएं हैं। आगे देखते हैं। साथ ही बौद्ध दर्शन कैसा है? अनात्मवादी है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं महात्मा बुद्ध की कुछ जीवन की घटनाओं पे। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख चुके हैं जन्म को, लेकिन एक बार टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि जन्म क्या हुआ था। तो ओल्ड SCRT में ये दिया है कि बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हम और बुकों में कैसे देखते हैं 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो दोनों ही सही है। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इसको लगाइए। ठीक है, जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान लुम्बिनी गांव था, जो कि कपिलवस्तु के पास कपिलवस्तु में था, जो कि अब लुम्बिनी नेपाल में है वर्तमान समय में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता जो थे वो क्या थे? इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे। ठीक है, और ये शाकगढ़ के मुखिया थे, कपिलवस्तु के शासक या मुखिया आप समझ लीजिए, मुखिया थे। ठीक है, और जो है माता इनकी क्या नाम था? माता महामाया देवी थी, जो इनके जन्म के 7वें दिन जिनका देहांत हो गया था। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनका गोत्र था गौतम। ठीक है, इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण की मौसी महाप्रजापति गौतमी, गौतमी माता प्रजापति भी इनको कहते हैं, महाप्रजापति गौतमी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गौतमी। विवाह जो है इनका 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, यशोधरा से हुआ था। यशोधरा जो थी वो कौली गणराज की राजकुमारी थी। ठीक है, और उससे इनको जो है आगे जाके पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की जो प्राप्ति हुई, उस पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, ग्रह त्याग की घटना इनकी क्या कहलाई? जब इन्होंने घर छोड़ा, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इनके सारथी जिसके साथ ये 4 दृश्यों को देखा, साथ ही साथ ये अपने जब महानिष्क्रमण की घटना हुई तो अपने महल से जब ये रात में निकले हैं तो सारथी ने इनको अपने रथ पे बैठा के इनको छोड़ने गया था। ठीक है,
घोड़ा कौन, क्या नाम था, घोड़ा कंथक था इनका, ठीक है। ध्यान गुरु इनके कौन थे, अलाकराम थे। और बाद में हमने देखा कि जब इनको ध्यान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तब ये रुद्रक रामपुत्र के पास उनके आश्रम में गए थे। ज्ञान प्राप्ति हुई इनकी 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और उसी दिन ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए और इसी बुद्ध नाम से ये कहलाए, बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या है, गया था, जो बाद में बौद्ध गया बन गया। ये कहाँ था, निरंजना नदी के तट पर। ये घटना कौन क्या कहलाई, संबोधि कहलाई। ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि कहलाई, और ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहा गया, निर्वाण, ठीक है। वट वृक्ष जो है, जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश इनको कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम, जो कि अब सारनाथ के नाम से जाना जाता है। दिया किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है, 5 ब्राह्मणों को। इस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म प्रचार स्थल इनका कौन सा था, इन्होंने अंग में, मगध में, काशी में, शाक में, वज्जी में, कौशल में, सब जगह जो है अपना प्रचार किया। जीवन का अंत इनका कब हुआ, 486 ईसा पूर्व में हुआ। 486 ईसा पूर्व में। आयु जो थी इनकी कब कितनी थी, 80 वर्ष की अवस्था थी। और दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा का। स्थल कौन सा था, कुशीनगर था, कुशीनारा भी इसको कहते थे, मध्य प्रदेश, ठीक है। कसिया गांव में हुआ था महानिर्वाण इस घटना को कहा गया, महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा गया बौद्ध धर्म में, ठीक है। फिर हमने देखा ही था कि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन जो है इनका जन्म भी हुआ था, और इनको ज्ञान की भी प्राप्ति उसी दिन हुई, और इनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई। इसीलिए ये दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इसीलिए दिन जो है वो काफ़ी बौद्ध धर्म में मतलब इस दिन की बड़ा विशेष महत्व है। फिर उसके बाद हम कुछ व्यक्ति विशेष की चर्चा कर लेते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में इनका विशेष योगदान रहा। तो प्रमुख विद्वान जो हैं वो बौद्ध विद्वान में देखेंगे तो सबसे पहले अशुघोष के बारे में देख लेते हैं। ये कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना, कनिष्क के समकालीन थे। अगर मतलब रहेगा रिमाइंड तो आपको आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने में। फिर ये कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, विद्वान थे, तर्कशास्त्री थे। इन्होंने भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन करते हुए प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरितम की रचना, महाकाव्य की रचना की है। तो ये याद रखना है कि बुद्ध चरितम किसका ग्रंथ है, ठीक है। तो ये अशुघोष का ग्रंथ है। इसमें क्या किया गया है, भगवान बुद्ध के जीवन का, चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है, बुद्ध चरितम। इसके बाद नागार्जुन देखेंगे तो नागार्जुन जो व्यक्ति थे ये सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र के मित्र थे, ठीक है। सातवाहन की जो आपके राजा नहीं थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सातवाहन की। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के सभी शासक जो सिलेबस के बाहर है वो एक वीडियो में भी कवर कर दें, जिससे कि आपको जो है एक हिस्ट्री का पूरा एक मैपिंग बन जाए पूरी, ठीक है। तो ये सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमीपुत्र के मित्र थे, समकालीन थे, और जो है उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। साथ ही इन्होंने जिससे समानता शून्यवाद के नाम से जाना है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। उसमें था क्या, माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है फैक्ट्स के रूप में कभी कभी एग्जाम में। आइए आगे देखते हैं। एक और विद्वान हैं बुद्ध घोष। बुद्ध घोष के विषय में देखते हैं। 5वीं शताब्दी के पाली भाषा के महान विद्वान थे। इनकी लिखित पुस्तक कौन सी है, विशुद्धि मार्ग। ये हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है, विशुद्धि मार्ग। जैसे हमने देखा था अभी हमने कौन सा देखा था, बुद्ध चरितम देखा था, ठीक है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम किसकी रचना है, अभी हमने पढ़ा था अशुघोष की, ठीक है। एक बार और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हैं यही सब चीज़ें जो होती हैं जो दिमाग से स्लिप करती हैं, यही सब पूछी जाती है कि अशुघोष की बुद्ध चरितम रचना है, ठीक है। इसी प्रकार जो है विशुद्धि मार्ग किसकी रचना है, वो बुद्ध घोष की रचना है, ठीक है। अब ये त्रिपिटक के विषय में हम पढ़ लेते हो कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, और ये इससे प्रश्न भी हमेशा ही आते हैं, तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। विनय पिटक, ठीक है, पिटकों में लघुत्तम है, सबसे छोटा पिटक है। इसमें है क्या, इसमें आचार विचार नियम निषेध का संकलन है। तो आप
इसको ध्यान रख सकते हैं कि विनय पिटक में जो विषय है वो क्या उल्लेख किया गया, आचार विचारों का उल्लेख किया गया, नियम का निषेध का संकलन। तो इस तरीके से इसको याद रखने के लिए आप ये आ सकते हैं कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई, ठीक है, और कुछ आचार विचार की बात है, नियम की बात है। तो ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा एक आइडिया रख सकते हैं अपने दिमाग में। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक जो है बड़ा पिटक है। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है, ठीक है। तो आप इसको ये याद रख सकते हैं कि ये एक तरीके की कन्वर्सेशन की बात कर याद रख सकते हैं। दूसरा स्पीच वगैरह है इसमें, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अभिधम पिटक, ठीक है, पिटकों में बीच का पिटक है, बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है, ठीक है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात है, दार्शनिक दर्शन है इसमें, ठीक है, और इसमें थॉट्स हैं ऐसे दर्शन से संबंधित। तो इसको आप ऐसे थोड़ा स्मरण रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछे भी जा सकते हैं प्रश्न कि विनय पिटक किससे संबंधित है, सुत्त पिटक उसमें किस चीज़ को चर्चा की है। तो एस से सूत्र, सुत्त पिटक, और एस से स्पीच, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि मतलब इसमें उपदेश और संवाद हैं, ठीक है। इस तरह अभिधम पिटक को आप याद रख सकते हैं, अभिधम धम मतलब, और या फिर इसमें थॉट्स के ऐसे ले सकते हैं कि थॉट्स इसमें विचार हैं, ठीक है। फिर कैसे विचार हैं? स्पिरिचुअल विचार हैं। विनय पिटक को आप याद रख सकते हैं कि विनय रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें समानताएं वगैरह क्या थी। तो दोनों धर्म जो थे, इसके प्रवर्तक क्षत्रिय थे। दोनों धर्म जो थे वो कैसे थे? अनीश्वरवादी थे। दोनों धर्म का जो थे कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। दोनों धर्म जो थे वैदिक यज्ञ विधान कर्मकांड का विरोध करते थे। हालांकि बाद में इनमें भी जो है वो कर्मकांडों ने और तंत्र मंत्र ने जगह ले ली। दोनों धर्मों में जाति प्रथा, लिंग भेद की निंदा की गई है, ठीक है। इसीलिए प्रचारित भी हुए क्योंकि ये जो थे समाज के हर वर्ग के लिए जो थे एक तरीके से सूटेबल पड़ते थे, क्योंकि जाति और अंधविश्वास का इन लोगों ने शुरुआती स्तर पे विरोध किया था। दोनों धर्मों के उपदेश की भाषा कैसी थी? जन भाषा थी, जो जनता जैसी जहाँ पे रहती थी। तो जैन धर्म ने जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए, जबकि बौद्ध धर्म के जो भी उपदेश हुए, जो भी लिटरेचर, जो शुरुआती लिटरेचर, सब पाली भाषा में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ असमानताएं देख लेते हैं दोनों धर्म में। कभी कभी पूछ लेते हैं कि असमानताएं क्या थी, ठीक है। इसमें असमानताओं में देखेंगे तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। हालांकि बौद्ध धर्म में दिया गया, लेकिन जैन धर्म में ज़्यादा बल दिया गया अहिंसा पे। अहिंसा इसमें ज़्यादा दी गई है। जैन धर्म में कैवल, जैसे निर्वाण को या मोक्ष प्राप्त कर लेने को कैवल्य कहा गया है, सिद्धावस्था में शरीर का त्याग। जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है अस्तित्व की समाप्ति और जीवन के चक्र से मुक्ति। तो इसमें जो है ज्ञान प्राप्ति, आप जो है मोक्ष प्राप्त करेंगे तो कैवल्य कहा जाएगा, और अगर बौद्ध धर्म के अनुसार जो मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। जैन धर्म में आत्मा जो जीव को शाश्वत आत्मवादी मानता है, जबकि बौद्ध धर्म जो है ईश्वर के साथ आत्मा का भी निषेध करता है। तो ये दोनों को नहीं मानते, जबकि जैन धर्म में इसमें थोड़ा सा विभेद है। जैन धर्म थोड़ा अलग है इस चीज़ में। आगे देखेंगे कि जनता के कठोर तपस्या का विधान है जैन धर्म में, सॉरी यहाँ पे जैन होना चाहिए। जैन धर्म में कठोर तपस्या का विधान है, और जो इनकी चरम परिणति है, क्या करते हैं? काया क्लेश। काया क्लेश क्या होता है? काया क्लेश के द्वारा आत्महत्या की जाती है, ठीक है। तो ये लोग आत्महत्या ऐसे करते हैं कि बिना कुछ खाए पिए, अन्य जल ग्रहण किए बिना शरीर का त्याग करते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या को अमान्य करार दिया गया है। इसीलिए इन्होंने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा को अपनाने का विधान दिया कि मोक्ष की प्राप्ति, आपको निर्वाण की प्राप्ति आपको एक कठोर साधनों से नहीं, बल्कि अगर आप मध्यम प्रतिपदा मतलब नैतिकता का अगर आप अनुसरण करते हैं अपने जीवन में, तो भी आप जो हैं वो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जैन मंदिरों में क्या है कि ब्राह्मणों के जो स्थान मिला है जैन मंदिरों में, जबकि बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे हम कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और जिनका जिक्र होता है। तो स्तूप के विषय में देखते हैं। स्तूप क्या है? तो स्तूप को बताया गया कि स्तूप जो है वो महात्मा
बुद्ध के जब मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण हो गया, तो उनकी अस्थियों को जब 8 भागों में बांटा गया तो उन पर जो समाधियों का निर्माण किया गया उन्हीं को स्तूप कहा गया। ठीक है, स्तूप के निर्माण की प्रथा जो है ये कहा जाता है कि बुद्ध के पहले से है, स्तूप पूर्व से है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर होता है। क्योंकि ये चिता के स्थान पर बनाया जाता है इसलिए इसको एक और अन्य नाम है चैत्य भी कहा जाता है। ठीक है, स्तूप का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को कहा गया है स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। ठीक है, तो ये मतलब एक फैक्ट है जो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो स्तूप की चर्चा होती है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे स्थानों को देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो वो स्थान क्यों रहे हैं? जैसे लुम्बिनी की बताया, लुम्बिनी की किस लिए संबंधित है? बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल है लुम्बिनी। और ये है कहाँ पे? ये गोरखपुर ज़िले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, महारानी महामाया ने यहीं पर शाल वृक्षों के नीचे, शाल वृक्ष था, पूरा जंगल टाइप का था, ईस्वी में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। ठीक है, और जो है अशोक का जो रुमनदेही अभिलेख है यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसमें भी लुम्बिनी नाम का उल्लेख है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लुम्बिनी नाम का उल्लेख कहाँ है? तो अशोक के अभिलेख में है। ठीक है, जो कि यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर श्रावस्ती देखते हैं। श्रावस्ती भी बौद्ध धर्म में एक फेमस प्लेस है। तो श्रावस्ती वर्तमान में गोंडा जिले के सहेत महत गांव के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के अनुयायी जो थे ये वर्षा काल में जो थे ये श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्षाकाल यहीं व्यतीत किए हैं। प्रसिद्ध जेतवन विहार जो था श्रावस्ती में ही था। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? राजकुमार, जेत राजकुमार ने बनवाया था। ठीक है, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायी को आकर्षित करता था, सभी को आकर्षित करता था। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर त्रिपिटकों की व्याख्या की और अपने जो इनके जो 6 घोर विरोधी थे उनको भी इन्होंने अपने में दीक्षित किया था। ठीक है, कहाँ पे? श्रावस्ती में। ठीक है, इसके साथ ही श्रावस्ती जो है वो जैन तीर्थंकर स्वयंभूनाथ का भी जन्म यहीं पे हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। सारनाथ भी बौद्ध का प्रसिद्ध स्थल है। और इसमें क्या है कि हम जैसे देखे थे प्रथम उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को यहाँ पे दिया था। इसी घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, के नाम से जाना गया। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है, ये प्रस्तर स्तंभ कैसा था? जो हम अशोक की लाट के रूप में देखते हैं, स्तंभ के शीर्ष पर चतुर्मुखी सिंह था, जिसके चारों ओर सिंह था, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो सिर्फ 3 ही सिंह दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और जिसको फिर भारत सरकार ने अपनी अशोक के लाट में ग्रहण किया, भारत सरकार का चिन्ह भी बना। ठीक है, बौद्ध गया के बारे में देखेंगे। वर्तमान में बिहार में फागु नदी के तट पर एक बौद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध शाक्यमुनि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होकर इनको निर्माण किए थे, जहाँ महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के विभिन्न अवस्थाओं की ज्ञान प्राप्ति की प्रतिमा प्राप्त होती है। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में, जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ स्थल थे जो इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब हम कुछ और विशेषताओं और पतन के कारण पे चर्चा कर लेते हैं, एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि पूरा बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो जाए और आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे इसमें। ठीक है, तो हमने देखा कि जो है इसकी सफलता के कारण हम देख लेते हैं क्यों इतना सफल हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म की सफलता का क्या कारण था? तो बौद्ध धर्म की सफलता का कारण ये था कि पहली बात तो मानव की समानता में बात करते थे, मानव की समानता में बात करते थे। दूसरी बात ये करते, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अपने उपदेश दिए ये जन सामान्य की भाषा में दिए। अभी हमने देखा था जन सामान्य की इनकी भाषा कैसी थी। इन्होंने जो उपदेश दिए ये पाली भाषा में दिए। ठीक है, पाली भाषा में दिए। दूसरा इन्होंने क्या किया? इन्होंने आडंबर को त्याग करके नैतिकता और सदाचार के पर बल दिया। ठीक है, और इस जिसके पथ पर चलकर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इन्होंने मध्यम मार्ग दिया। ठीक है, मध्यम मार्ग दिया।
आसान बनाया निर्माण प्राप्ति को। फिर इसके अलावा इनकी सफलता का ये भी कारण था कि बौद्ध संघ इन्होंने बनाया था, जिससे जुड़ के लोग जो थे वो एक तो भिक्षु का आगे प्रचार करते थे और दूसरा इससे जुड़ के लोग संगठन में जुड़ सकते थे। बौद्ध संघ की एक और बात है कि इनको आर्थिक रूप से कभी कमजोरी नहीं हुई। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनको जो था मूलतः जो था वो वैश्यों का बहुत समर्थन था, जो व्यापारी वर्ग था वो समर्थन था, फिर शासक वर्ग समर्थन था। ठीक है। और जो है इनकी सफलता के ये मुख्य कारण थे। और अब हम इनके पतन की, बौद्ध धर्म के पतन की बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। इतना बड़ा धर्म जो कि पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन धीरे धीरे पतन हो गया उसका। तो उसका क्या कारण था? उसमें जो है आपको एक तो जो है बाद में जो है हमने जैसा भी पढ़ा था कि बाद में इसमें कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। कुरीतियाँ कैसा? जैसा पहली बात तो ये हो गया कि बौद्ध संघ में जो है, जो बौद्ध संघ बने जो कि इनके प्रसार का मुख्य कारण था, बाद में इसी संघों में जो है फूट पड़ गई। ठीक है, एक तो फूट पड़ गई। दूसरा क्या हुआ, समय के साथ जो है बौद्ध धर्म में भी जो है वो हिंदू धर्म के समान ही, जैसे हिंदू में धर्म में क्या थी, कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, तो इसमें भी कुरीतियाँ आ गई, कुरीतियाँ व्याप्त हो गई। ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वज्रयान शाखा जो थी वो उसमें जैसे हमने देखा था कि ये जो थे तंत्र मंत्र पर आधारित ज़्यादा था इनका। तो इस वजह से जो है ये नैतिकता की जगह यहाँ पे तंत्र मंत्र ने ज़्यादा ले लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद अंतिम ये है कि बौद्ध जो भिक्षु थे, इनके भी बौद्ध भिक्षुओं के चारित्रिक पतन हो गए थे, क्योंकि बुद्ध ने भी मना कराया था कि महिलाओं का प्रवेश संघ में ना किया जाए, लेकिन बाद में महिलाओं को प्रवेश देना पड़ा, फिर उसकी वजह से चारित्रिक पतन हो गया। तो इस तरह पूरे बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं वो सिमट गया अपनी विस्तार में। ठीक है। अब चलिए ये पूरा वीडियो था, ये बौद्ध धर्म को हमने पूरा डिटेल में देख लिया। अब इसके बाद हम बौद्ध धर्म से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इससे आपका पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ये यकीन मानिए कि पीटी जो होने वाला है, पीटी इससे जो भी हम चैप्टर पीटी के लिए डाल रहे हैं, उन चैप्टरों से जितने भी तथ्यों का समावेश किया है, इन तथ्यों से बाहर किसी भी चैप्टर में नहीं जाएगा कोई भी प्रश्न। तो आप अपना विश्वास हम पे बनाए रखिए और सहयोग करते रहिए। और फिर इसी प्रकार जो है हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।